संस्कारों के कारण उसका आकर्षण होता है और करने के बाद पश्चाताप होता है। अच्छी बात है, विस्तार से फिर प्रकरण आएगा तो कहेंगे। अभी अभी पिपरगवा में संत भी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। तो क्या है कि ब्रह्म ज्ञान से ये होता है, ये होता है, ये होता है, बहुत चर्चा होती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होता कैसे, ये एक समस्या है। और दूसरे, संसार के दुख से छूटना, जैसे अभी महाराज जी गोस्वामी जी की चर्चा कर रहे थे, उसको भी ध्यान लें। बिन जागे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हो। बिना जागे दुख दूर नहीं होता। दुख दूर इसलिए कह दिया, नहीं तो बिन जागे सुख दूर न हो, ये भी सच है। परंतु क्योंकि सुख से तुम दूर होने की सोचते नहीं हो, इसलिए उसका जिक्र नहीं है। अन्यथा स्वप्न में लॉटरी आई, उसका तुम्हें मजा आ रहा है, स्वप्न में चुनाव जीत गए, बहुत आनंद है, स्वप्न में पुत्र की प्राप्ति हुई, स्वप्न में आपको धन की आमदनी हो गई, जागे में सुख मिलेगा? स्वप्न का जो सुख था, जागने पर कैसा लगेगा? सच्चा था। यद्यपि अच्छा है स्वप्न, लेकिन जागने से सुख भी दूर हो जाता है, पर शायद ध्यान नहीं देते। सुख के, सपने के सुख का लाभ जगने पर होता है। चुनाव जीते का नींद खुल जाए, फिर कितनी खुशी रहेगी। गई, स्वप्न में पुत्र उत्पन्न हुआ था, कई देवियों ने बहुत देवता मनाए, पुत्र नहीं हुआ, पर स्वप्न ही में हो गया, बड़ा आनंद आया, नींद खुली तो सब बेकार। इसी तरह से किसी बिचारे का ब्याह नहीं हो रहा था, या बिचारी का, स्वप्न में हो गया, बड़े खुशी खुशी बारात लौटी, बहू की विदाई भी हो गई, और पहुंचे भी नहीं थे, नींद खुल गई। जो स्वप्ने का दुख ही दूर नहीं होता जागने से, स्वप्न का सुख भी दूर हो जाता है। ये जो संसार में रस, एक गरुड़ पुराण का श्लोक है, संसारज सुखासक्तम ब्रह्मज्ञोस्मीति वादिनम। संसार का सुख मालूम पड़ता है, संसारज सुखासक्तम, संसार के सुख में आसक्त है, मालूम पड़ना नहीं, आसक्त है। संसारज सुखासक्तम ब्रह्मज्ञोस्मीति वादिनम, और मैं ब्रह्मज्ञ हूं ऐसा बोलता है, पर सुख वही चाहता है। यदि स्वप्न में लड़के के होने का, विवाह होने का, लॉटरी आने का, चुनाव जीतने का सुख जागने पर भी मालूम पड़ता है, तो मूर्ख है कि वो जागा है। नींद खुल गई और स्वप्न के ब्याह की खुशी गई। हो तो जिसको पुत्र नहीं होता, स्वप्न में पुत्र हुआ, नींद खुल गई, उस समय सुख हुआ, जगने पर भी आनंद। यदि जगने पर बना रहे तो फिर पुत्र की कामना ही खत्म हो जानी चाहिए, पर वो नहीं होती। यदि ज्ञानी को सुख की कामना है, इसका मतलब, और वो भी संसार के सुख की, ब्रह्म चिंतन की नहीं, राम भजन की नहीं, प्रभु भक्ति की नहीं, जागा है, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, पूर्णता को प्राप्त हो गया हूँ, और संसार का सुख ढूंढ रहा है, इसका मतलब जगत का मिथ्यात्व नहीं अनुभव हुआ, इसका मतलब सच्ची नींद नहीं टूटी, रस्सी को जान लिया और सांप का डर लग रहा है। रस्सी थी, सांप दिखता था, डर लगा, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक। मैं रस्सी को जान भी गया हूँ, फिर भी डर लगता है।
एक घटना जरूर मैं बताता हूं, इसको बड़ी गहराई से देखेंगे। बहुत गहरा उदाहरण है और बड़ा सरल है। एक बार हम 10-5 मुस्टंडे साधु तगड़े तगड़े अमृतसर में थे। उन दिनों आतंकवाद का दबदबा बहुत था। जिस मकान की नींव हमने डाली, जो हमारे शिष्य भक्त थे, वहां चले गए। फाटक खटखटाया। जब तक वो देवी आई, मेरे मन को शरारत सूझ गई। मैं थोड़ा यार्ड में हो गया, दीवाल की तरफ, और बाबा खड़े। उन्हें सोचा ये कौन? घबराई, और घबराई तब बाबा भी रोब से बोले, फाटक खोलो। अब बेचारी और घबराई। उन्होंने कहा हम खाएंगे। उन्होंने 20 रुपया दिए कि महात्मा जी बाजार में खाओ। दरवाजा नहीं खोला, और अभी कोई घर पे नहीं है, जाओ। हम नहीं जाएगा। अब माता जी के धक धक, सचमुच धक धक होने लगा। अब मैंने सोचा कहीं देवी का हार्ट ही फेल न हो जाए, जो हमारी हंसी ही रह जाए। इसलिए हम सामने आ गए। सामने आए, उसने दरवाजा खोल दिया, अंदर ले गई, पर कहती थी अभी धक धक बंद नहीं है। और चाय बनाती रही, पिलाती रही, कहती थी अभी कम तो हुई है, पर धक धक समाप्त नहीं हुई। अब भ्रम है क्या? हमको हमारे प्रति संशय है क्या? संशय भी नहीं रहा, भ्रम भी नहीं रहा, पर वो जो धक धक अज्ञान के समय, जब वो नहीं पहचानती थी, जब हम पर साधुओं पर शक था उग्रवादी होने का, तब पैदा हुई थी धक धक। अब ज्ञान भी हो गया, पर धक धक अभी आधा घंटे बाद बंद हुई। ऐसे ही जो पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, वासनाएं की हैं, उससे जो ये मिल गया है, ज्ञान नहीं, ज्ञान का बाप हो जाए, पर धक धक जिंदगी में बंद नहीं होने वाली है। वो शरीर के साथ जाएगी, भूख नहीं जाएगी, प्यास नहीं जाएगी, ठंडी नहीं जाएगी। अब कोई कहता हो हम देखो कपड़ा पहने, यदि कहो मर्यादा के लिए, तो इतने मर्यादा के लिए थोड़ी है, ठंडी में क्यों पहने, गर्मी में क्यों नहीं इतनी मर्यादा, कम्बल ओढ़ के आए, ऊनी स्वेटर पहने, ये सर्दी में मर्यादा नहीं। शरीर के धर्म शरीर रहते पूरे समाप्त नहीं हो सकते, लेकिन भ्रम निकल गया है, वो धक धक थोड़ी देर में बंद होगी। और बोलते हैं चाक से हमने बर्तन बनाए, जब बनाने थे तो घुमाते थे, फिर बनाते फिर घुमाते, जब तक घड़े बनाने थे घुमाते रहे। अब घड़ा बनाने का संकल्प खत्म हो गया, आखिरी बर्तन बन गया, अब हम घुमाते नहीं, पर हम रोकते भी नहीं, आप ही। और वो देवी धक धक भी हो, बताती भी जाए, मुस्कराती भी जाए, मुस्करा भी रही है, कहती धक धक अभी बंद नहीं हुई स्वामी जी, धक धक अभी बंद नहीं हुई। अब मुझे कोई डर नहीं है, अंदर ले भी डर भी नहीं है, फिर भी धक धक लो। बिना डर की कहीं धक धक होती है? कहीं शुरू तो तभी हुई थी जब डरी थी। अब हृदय ने अपना काम शुरू कर दिया, तो 1 मिनट में, ओह, ये चक्की चलाते हो ना, तो बंद करने पर भी अंत में भुक 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 बोलती रहती है। इसलिए अज्ञान अविद्या का नाश होने पर शरीर रहेगा, भूख प्यास रहेगी, घर की पहचान रहेगी। इतने पागल नहीं होते कि सब खत्म हो जाए, लेकिन ये भी नहीं कि आसक्ति रहे। अब उससे दोनों बातें सीखो। वो कहती थी अब मुझे डर नहीं है, ये वो खुद कहती है अब डर नहीं है, चिंता नहीं है, घर में बिठाया है, बना भी रही, पर धक धक भी है। ऐसे ही अज्ञान न रहे, चिंता न रहे, फिर भी ये सब चलेगा। वो शरीर के धर्म एकदम समाप्त नहीं होंगे। हाँ, अब शरीर नहीं मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा तो बाकी अपने आप नहीं होगा। ये है चिंतन का विषय। इसलिए सवाल ये है
कि ठूठ में भूत का डर लगा, अब वो भय खत्म हुआ जब पहचान लिया कि ठूठ है। लेकिन पहचान लिया तो बिना पहचाने नहीं। ऐसे ही तुम कौन हो, तुम्हारा भगवान से ब्रह्म से क्या रिश्ता है, वेदांती भी जब ब्रह्म कहता है और भक्त जीव अपने को भक्त कहते हैं तो इसका भी एक बड़ा रहस्य है जिसको जनता तक बताना बड़ा मुश्किल है। कई लोग खंडन के लिए बड़ी दलीलें देते हैं। तो देखो फिर सोचो, हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न, हम ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं। कुछ लोग तो इस्लाम वाले जो ज्ञानी हो जाते हैं ना, मुस्लिम, वो लोग एक बात नहीं कहते, खुदाई पर दावा नहीं करते, मैं खुद खुदा हूं नहीं कहते, पर ये जरूर कहते हैं बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। माने लहर को जल मत कहो या लहर को सागर मत कहो। लहर सागर नहीं है, लेकिन लहर सागर से जुड़ा भी नहीं है। अर्थात तुम नहीं चाहो ये मत कहो हम ब्रह्म हैं, लेकिन ब्रह्म से अलग हो तो अज्ञानी हो, अलग समझते हो तो अज्ञानी हो। और आम आदमी ब्रह्म से अपने को अलग समझते हैं, चाहे शुद्धाद्वैत विशिष्टाद्वैत, अलग भी नहीं है और हम ईश्वर भी नहीं, अलग भी नहीं। और शंकराचार्य ने भी कहा है कि हम तरंग हैं, तुम जल हो, तुमसे अलग नहीं है, पर तुम बिना तरंग के भी हो, तुम बिना तरंग के हो। तरंग सागर नहीं है, लेकिन सागर तरंग है। भगवान जीव भी हैं, वही सब कुछ है, पर तुम सब कुछ नहीं हो, लेकिन तुम उससे अलग नहीं हो। सोचो, हम मर नहीं जाएंगे, हम वो उससे अलग थोड़ा है। तो ढंग है। दूसरी बात, और जितने ब्योत के हो उतना बोलो। लोग कहते बड़ बोला, तुम क्या अभी समझ पाए हो? यद्यपि आज ये भी सोचने लगे कि वेदांत परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का मतलब है ईश्वर है, ब्रह्म है, पर पूछे क्या है ब्रह्म? अब लवलड़ खड़ा है। हम सब परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी हैं, सब ब्रह्म है, सब में है, सब में है। पूछे सब में है क्या पहचान है? यानी पहचानते नहीं। सब में है, ब्रह्म है। यदि किसी लहर से कहें कि जल के विषय में, कहें जल सब में रहता है, कहने लगे सुना है कि देखा? कहने देखा नहीं, तो सुना है और हमें पक्का है सब में है। यदि लहर से पूछे सब में है तो तेरे में क्या है जरा बता, यानी ये नहीं, तेरे भीतर ब्रह्म क्या है? माने उसका सही बोध नहीं है। हम सब कहते हैं अंतर्यामी राम सब में रहते हैं। अब इस चौपाई को याद करने में कोई देर है बाला वालों को? पर जितना संत राम को अंतर्यामी महसूस करके निष्पाप और निर्द्वंद होते हैं, हम अंतर्यामी की चौपाई रट के भी उतना मस्त नहीं है। कहीं न कहीं अभी पहले तो ब्रह्म या राम हमारे लिए परोक्ष है, और यदि प्रत्यक्ष है तो अवतार के रूप में, और वो भी उस समय प्रत्यक्ष थे, आज तो हमारे लिए प्रत्यक्ष भी नहीं है। बात समझ में आई ना? आज उनके श्री विग्रह हम विराजमान करके उपासना करते हैं, पर हमको ये नहीं लगता हमने राम के दर्शन कर लिए। जैसे किसी समय सेवरी ने किए थे, किसी समय औरों ने किए थे, और विरोधियों ने भी राम का विरोध किया। रावण ने तो विरोध करने में भी प्रत्यक्ष राम का विरोध किया।
आज जो खंडन करते हैं उनको भी राम प्रत्यक्ष नहीं है, और जो मानते हैं उनको भी प्रत्यक्ष नहीं है। कहीं ना कहीं ये लगता है हम भजन करते हैं, मंदिर बनाते हैं, और फिर एक साथ इतने राम कैसे होते मंदिरों में। मान लो मेरे तुम फोटो ले जाओ, तो तुम्हें फोटो में और मेरे दर्शन में फर्क लगता है कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, देखो बोलो, बेईमानी नहीं करना। फोटो घर पे रखकर उतनी खुशी है जितना मेरे को देखकर। हाँ तो देखो, माने मेरे फोटो में थोड़ा तुम्हें फर्क लगता ही है। एक बार जयपुर का एक था ना, ये सब व्यापारी होते हैं, टेंट वाले चेला बन जाते हैं कि कुंभ में हमारा ही लगवाएंगे जो चेला बन जाएंगे। तो वो कहने लगा हमें आपकी मूर्ति बनानी है। हमने कहा नहीं। कहने लगा नहीं, छोटी बना देता हूँ। गुरुदेव की बन रही थी आपकी। मैंने कहा मुझे नहीं बनवानी, अभी जिंदगी में मुझे लोग नहीं मानते, मैं मूर्ति को कैसे बनवाऊंगा। अभी जीवित बैठे भी इतनी प्रसन्नता नहीं है, दर्शन की प्रेम नहीं है। मैंने जितना मैं समझता हूं उतना कम से कम नहीं है। आपका दिल गदगद नहीं होता, आप कम से कम, पर यदि फोटो के पास बैठ जाओगे तो वहां सोने लगोगे। देखो, पत्नी पति के पास जीवित में नए नए लोगों को नींद नहीं आती, लेकिन फोटो धरे हो तो रात भर नींद नहीं आएगी। माने तुमको फोटो का और साक्षात का फर्क मालूम है। तो राम अंतर्यामी है, और अंतर्यामी है तो देह कैसे? देह तो अंतर्यामी होता नहीं। अच्छा बताओ, मेरा फोटो अंतर्यामी, अच्छा मेरा देह, अरे मेरा देह तो मेरी ये इंद्रियां तो, यदि मैं स्वप्न में हूं तो इन इंद्रियों से तुम्हें नहीं देख सकता, इन इंद्रियों से। लेकिन स्वप्न को मैंने ही देखा था, और जागृत को मैं ही देखता हूं, और नींद की सिद्धि भी मेरे से होती। अभिप्राय ये है कि राम ब्रह्म परोक्ष, उपासना की दृष्टि से प्रत्यक्ष, और जो लोग प्रत्यक्ष भगवान को देखते हैं, इतना विश्वास है, बधाई के पात्र। यदि कोई मंदिर में प्रत्यक्ष भगवान देख रहा हो, उस जैसा भक्त और कोई हो ही नहीं सकता। और प्रतिमा मान ले भगवान की प्रतिमा मानता है तब भी अच्छा है, ये भगवान की है, और भगवान अपनी प्रतिमा में विद्यमान रहते हैं, व्यापक है ही है। तो जब और जगह रहते हैं तो प्रतिमा में भी रहते हैं। भगवान की प्रतिमा भी हो गई और भगवान की उपस्थिति भी हो गई। और जितना ही तुमको ऐसा लगेगा उतना ही उपासना में प्राण आएंगे। एक बार मैं बताता भी हूँ, आगरा में एक माँ ने जिक्र किया कि आपके बेटे की शादी तय हो गई है, और जज की लड़की है। बस इतना माँ ने कहा, लड़का तो फूला नहीं समाया, तुरंत गया और अपने वक्स से, उसमें रख रखा था, अपनी घरवाली को ले आया और तुरंत दिखाता है, समझी ये है मेरी पत्नी। ये नहीं बोला ये है मेरी पत्नी का फोटो, ये नहीं बोला ये मेरी पत्नी का फोटो, कहते ये है पत्नी। मैंने कहा ठीक बात है, ये उपासना पक्की, फोटो नहीं मेरी पत्नी। ऐसे ही ये मेरे भगवान है, जिसको ये लगता है वो मूर्ति उपासक नहीं है, भगवान उपासक है। और मूर्ति समझता है तो नंबर 2 का है। हाँ, और भगवान समझता है नंबर 1 का। अरे आज मैं कल सुबह चित्रकूट जा रहा था तो एक अखबार खरीद लिया, जागरण। तो खरीदा तो बीच में पेज था या बाहर मुझे नहीं मालूम, एक तुरंत आया, कहते बाबा ये क्या करोगे, पेज हमें दे दो। तो वो जिसमें दिखती है ना, वो वाला पेज खुद ही ले गया।
तो वैसे तो मैं कहने वाला था कि यदि हम क्या करेंगे तो तू क्या करेगा इस पेज का, इससे तेरा काम चल जाएगा क्या बुद्धू कहीं के। पर देखो वो ले गया, हमने सोचा चलो ले जाने तो इसका ही दिल रह जाएगा। पर वासना के कारण फोटो से प्यार है तो उपासक को भगवान की प्रतिमा से भी प्यार होना चाहिए। और फिर उपासना करते करते आपको दिखने की जरूरत ही नहीं। क्यों, होता क्या है, सुखानुभूति ही तो होती है चित्र देखकर। वो जो चित्र लेते हैं, आजकल अखबार भी ज्यादा वही बिकते हैं जिसमें वो सब हो। और शुरू शुरू में तो जागरण ने पंजाब में कहा चित्र देखना है कि समाचार पढ़ना है, पर अब देखा शायद ही कोई अखबार बचे जिसमें ये देवियां ना हो। यही तो सार है। अब विशेष पोज में अब ये अखबार वाले विश्व का सुधार कर रहे हैं। अभिप्राय है कि वासना से प्रतिमा में फोटो में भी सत्य बुद्धि होती है, तो जिनके अंदर प्रभु भक्ति है उनको चित्र और नाम से भी प्यार होता है। अच्छा, किसी की प्रेमिका और प्रेमी हो, उसका नाम ही ले लो, देखो कैसी मिश्री घुलने लगे। ऐसे तुम्हें नाम की महिमा नहीं मालूम होती। राम राम कहने से क्या होगा, हम कहते फला लड़की का नाम लेने से क्या होगा। पर वो चाहिए, राम की अभी भूख है नहीं, नहीं तो भूख होती तो नाम भी। इसलिए वैष्णव नाम रूप लीला धाम, इतना तक यहाँ रहती है वो, इस मोहल्ले में ले, इतने तक में। अभी मोहल्ले से क्या लेना देना। राम अयोध्या में रहते थे, चित्रकूट में घूमते रहे, ये जगहें क्यों तीर्थ हैं। प्यार होना तो ये आसन स्वामी जी का है, ये खड़ाऊ स्वामी जी की है। बस प्यार हो तो फिर सब प्यारा लगता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा छोटा लड़का किसी का कभी मरा हो, छोटा, अब वो 5-7 वर्ष का होके मर गया, ये स्वामी जी उसकी चड्डी है, ये उसका पैंट है, ये उसकी वो है, ये पहनता था और यहाँ बैठता था। वो सब जगह दुख देती हैं, याद कराती हैं, उसके कपड़े उसकी याद कराते हैं। तो भगवान के नाम, भगवान की जगह, यहाँ सीता रसोईया और यहाँ श्रृंगार वन, लेकिन हम लोग पथरा गए हैं। वासना तो है, भक्ति ही नहीं, उपासना ही नहीं। और ये जो ब्रह्म ज्ञान है, साक्षात मिलना भी उसी को अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताओ, 5 वर्ष के बच्चे का ब्याह कर दें, 5 वर्ष की 2 वर्ष की बच्ची का ब्याह कर दें, तो कोई खुशी क्या है। जब तक भगवान के पाने की ललक न हो तब तक ब्रह्म बैठे भी रहे तो क्या करोगे। इसलिए रोटी नहीं भूख चाहिए, पानी नहीं प्यास चाहिए, भगवान नहीं भगवान के पाने की भक्ति की लगन चाहिए। फिर तो महाराज धोखे में भगवान की जगह कोई और आ जाए ना, तब भी। एक बार दिल्ली में एक लड़का, पीछे से कुछ लड़कियां जा रही थी, थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो पीछे से लड़के ने ऐसे कंधे पर हाथ मारा और लड़की मुड़ के देखा तो उसी का भैया। अब वो शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर ली, लड़के ने। अब देखो वासना है तो बहन को भी छू लिया, छेड़ दिया, पर बाद में शर्म लगी कि घर में कहेगी ये, तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अभिप्राय है आपकी भावनाओं का बड़ा महत्व है। भगवान क्या करेंगे, क्या मिलेगा। कई लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। भाई स्त्री या पुरुष की जरूरत है तो मन लगता है, क्योंकि ये प्राकृतिक जरूरत है। लेकिन भगवान ये मुमुक्षु को, भक्तों को जरूरत है, सबको है ही नहीं। और जो तुम्हें भक्त देखो, गीता सकाम भक्ति का खंडन भी करती,
यदि तुम्हें कभी भक्ति भी आई तो भगवान प्यारे नहीं लगते, उनसे मिलने वाला वरदान प्यारा लगता है। भगवान प्यारे अभी लगते नहीं, और यदि लगते, गोस्वामी जी ने भी ये बात बड़ी मजेदार कही। एक जगह, और जो मोहि राम, किसी का वचन, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौरस खट रस हो जाते सब फीके। राम प्यारे लगे, और लोग कीर्तन कर, राम मोहि प्यारे लगे, राम मुझे प्यारे लगे। राम मिल जाए नहीं, प्यारे लगे। संत मुझे प्यारे लगे, पूजा मुझे प्यारी लगे, ध्यान मुझे प्यारा लगे। प्यारा लगे, अच्छा लगे। अच्छा ही तो नहीं लगता, तभी तो नींद आती है। तो देखो, बार बार पहले भक्ति मांगो। श्री राम जय जय राम। अब देखो, शायद हमारे प्रवचन से हम प्यारे लगने लग गए, इसलिए माता जी आ गए। माता जी थोड़ी देर नहीं आओ, मैं तुम्हें दुश्मन लगूं तो बहुत अच्छा है। हाँ, प्यारे लगेंगे, तुम हमारा प्रवचन भी खराब करोगे। हाँ, प्यार लगे भी ना, तो प्यार का ढंग, प्यार की जगह। कभी कभी कहते हो तुम्हें शौच लगे तो रसोई में हो चलोगे, भूख लगे तो वहां खाओगे बैठ के। तो ऐसे ही प्यार है तो कब प्रणाम करना? अभी वहीं से घुटुर घुटुर देखो, अभी पैर मत छूना। नहीं तुम चढ़ाने भी आओ ना, वो भी मुझे जहर लगेंगे, क्योंकि केवल पैसे के लिए सम्मेलन हुआ। अब मान लो पैसा चढ़ाने में मेरा प्रवचन चौपट कर दो, तो मेरे आने का क्या फायदा? पहले प्रवचन सुनो, लाभ लो, फिर आपका दिल करे पंडाल का, ये बोल रहे थे ना, तो दे देना बाद में। पर तुम्हारी भी हमें मालूम है श्रद्धा, मौके में फंस गए तो देंगे नहीं, उधर से उधर निकल जाएंगे। हाँ, बड़े समझदार। रोज तो प्रणाम में आफत करें, आज सोचेंगे कौन जाए, सामने जाएंगे तो चढ़ाएंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। आजकल सब जगह समझदारी बहुत है। तो देखो, आप ये देखो, भगवान का नाम या स्वरूप का चिंतन, ब्रह्म जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरु। थोड़ा सा बीच बीच में नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मुझे जय गुरुदेव। जय अच्छा 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 अच्छा। अब मैं आज की सब्जेक्ट थोड़ा व्यक्ति है, और वो तो हमारे जो वक्ता हैं वो भी बहुत विद्वान साथी जी को आमंत्रित आपकी कर आवाज रहा नहीं आ हूँ रही जी। कि वो आज के अध्यक्ष देने की कृपा करें। जी धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। हाँ हाँ, आवाज हमने कहा थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब है, आपके अध्यक्ष, आप अध्यक्ष देने की कृपा करें। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही है ठीक? हाँ जी जी, ठीक आ रही है, आ रही है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है जी, ठीक है। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित हैं। सभी को वंदन, नमन, प्रणाम। क्योंकि ज्ञान के नाते, सत्य बोध के नाते, तो एक ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तो किसको प्रणाम के लिए छोड़ सकते हैं? वो कोई छूट भी नहीं सकता। प्रणाम होगा तो वो सभी के लिए होगा। आज गुरुदेव का प्रवचन, भले ही उसमें ध्यान की विधि नहीं बताई है, लेकिन जो ज्ञान को व्यवहारिक ढंग से गुरुदेव ने समझाया है वो बहुत ही सुंदर है। एक प्रश्न लिया गुरुदेव ने प्रारंभ में, और उसके उत्तर में बताया कि ब्रह्म विचार में यदि सुखानुभूति होती है तो बहुत उत्तम बात है, किसी को भी होती है।
तो वो बधाई के पात्र हैं। और विषयावस्था में यदि सुख का पश्चाताप भी हो, दुख हो तो बहुत ही अच्छा है, दुख लगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सुख हो और फिर उसका पश्चाताप हो तो वो भी वंदनीय है और वो भी बहुत उत्तम बात है। अर्थात प्रवृत्ति विषय वासना से मुक्ति प्राप्त करने की है। ये सिद्ध हो गया यदि किसी को पश्चाताप की भावना आती है तो। और कहते हैं गुरुदेव कि ब्रह्म ज्ञान से क्या क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान होता कैसे है। ये दोनों भिन्न बात हैं कि ब्रह्म ज्ञान से क्या क्या होता है, इस बारे में तो बहुत बात होती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होता कैसे है, वास्तव में ब्रह्म ज्ञान होना क्या है, ये एक बिल्कुल भिन्न बात है। जैसे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हुई। अर्थात स्वप्न में यदि कोई दारुण दुख भी मिले, बहुत बहुत गंभीर दुख प्राप्त हो, तो जागते ही वो दूर हो, जागने से वो दूर हो सकता है। स्वप्न में किसी तरह से भी न दूर होता हो तो जागने से एकदम दूर हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि केवल दुख ही नहीं दूर होता, स्वप्न में यदि कोई सुख प्राप्ति की बात हो, लॉटरी लग गई हो, पुत्र की प्राप्ति हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, वो भी दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ उसका उल्लेख इसलिए नहीं है क्योंकि हम दुखों से ही निवृत्ति चाहते हैं, सुख से नहीं छूटना चाहते। इसलिए बात की है केवल दुख की निवृत्ति की, कि सपने के जाने से, सपने के टूटने से दुख की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन निवृत्ति सुख की भी हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि सर्प को जान लिया कि रज्जू है तो और भय भी संभव नहीं है। यदि हमने ये रज्जू को रज्जू पहचान लिया, सर्प का भय चला गया, मतलब भय चला ही जाना चाहिए, लेकिन यदि फिर भी भय बाकी है, भय लगता है, तो इसका मतलब हमने अभी रज्जू को पहचाना नहीं, हमको अभी सर्प होने का भ्रम बचा हुआ है। उसी प्रकार यदि ज्ञान की केवल बात की जा रही है और वास्तव में ज्ञान नहीं हुआ है, तो संसार के दुख सुख गंभीरता पूर्वक लगेंगे, गंभीरता पूर्वक हम उनसे विचलित होंगे। संसारज सुखासक्तम ब्रह्मज्ञोस्मीति वादिनम। अर्थात जगत का मिथ्यात्व गया नहीं, सच्ची नींद टूटी नहीं है। सच्ची नींद टूट जाती तो जगत का मिथ्यात्व भी चला जाता, आसक्ति भी चली जाती, और दुख सुख भ्रम रूप लगने लगते, मृत्यु का भय तक भी चला जाता। इसी संदर्भ में गुरुदेव ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण, जिसको गुरुदेव ने कहा कि ये बड़ा सटीक और गहरा उदाहरण है, अमृतसर के अपने प्रवास का दिया। कि वहाँ उन दिनों जो ये आतंकवाद है, इसका बड़ा जोर था और सब लोग उससे बहुत घबराए रहते थे। तो हम 5-6 साधु जो युवा थे और बहुत स्वस्थ हष्ट पुष्ट थे, एक देवी के घर पर गए। तो थोड़ा गुरुदेव को हंसी सूझी तो आड़ में हो गए, सामने नहीं रहे। सामने वही दूसरे साधु लोग रहे जिन्हें वो देवी पहचानती नहीं थी। अब उन्होंने रोब से कहा दरवाजा खोलो, तो उन्होंने अंदर से दरवाजा तो खोला, लेकिन उनको देखकर डर लगा कि कहीं ये आतंकवादी ना हो। उन्होंने कहा हम खाना खाएंगे, तो उन्होंने 20 रुपया दे दिया कि बाजार में खा लो, घर में कोई नहीं है। घबरा गई बहुत ज्यादा। तो गुरुदेव सामने आ गए कि कहीं कोई गंभीर बात ना हो जाए। इसके बाद उनको बोध हो गया उस देवी को कि ये हमारे गुरुदेव आए हैं, उनके साथ में और साधु आए हैं। उन्हें अंदर ले गई, हालांकि वो बहुत घबराई हुई थी। तो गुरुदेव कहते हैं कि वो हंस रही हैं, बोल रही हैं, चाय बना रही हैं। अब ये भ्रम उनका चला गया कि आतंकवादी आए हैं, लेकिन फिर भी जो भय की धुकधुकी थी हृदय में वो नहीं गई। उसके जाने में समय लगता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि कैसा भी किसी को पूर्णतया ज्ञान भी हो जाएगा, तो भी ये जो धुकधुकी है ये जाने वाली जीते जी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पुराने संस्कार हैं उनसे देहाभिमान रहेगा, देहासक्ति रहेगी, देह बोध रहेगा। इसलिए ठंडी गर्मी भी लगेगी, भूख प्यास भी लगेगी, सोना जागना भी होगा और सुख दुख का अनुभव भी होगा, लेकिन उनका मिथ्यात्व अनुभव होगा, आसक्ति चली जाएगी और मृत्यु का भय
चला जाएगा। और भी उदाहरण दिए गुरुदेव ने, जैसे बर्तन बनाने के लिए कुम्हार चाक घुमाता है और घुमाता रहता है जब तक बर्तन बनाने होते हैं, लेकिन जब बर्तन बन चुके होते हैं तो फिर वो उसको घुमाता नहीं, और केवल घुमाता ही नहीं, बंद भी नहीं करता, क्योंकि प्रयोजन खत्म हो गया उसके बंद करने का भी। इसी प्रकार ठंड में जैसे भारी वस्त्र पहनते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं हमने पहने हुए हैं, लेकिन अगर कहो कि ये मर्यादा के लिए पहने हैं, तो गर्मी में भी इतने भारी वस्त्र हम क्यों नहीं पहनते? इसलिए नहीं पहनते क्योंकि ये ठंड की निवृत्ति के लिए पहनने हैं, उसकी आवश्यकता है। उसी प्रकार चक्की का भी उदाहरण दिया कि चक्की को बंद भी कर देंगे तो वो देर तक आवाज करती रहती है। उसी प्रकार ब्रह्म बोध हो जाने के उपरांत भी संसार का दुख सुख किसी न किसी रूप में अनुभव होता रहेगा, क्योंकि देह है, पुराने संस्कार भी हैं, पुरानी वासना भी बीज रूप में अभी विद्यमान है। यद्यपि बीज भून गया है, दोबारा देह नहीं मिलेगा, दोबारा जन्म नहीं होगा, लेकिन जब तक देह है, देह के धर्म, भूख प्यास सोना जगना वो सब निभाना होगा। और भी उदाहरण दिया कि जैसे ठूंठ है लकड़ी का और वो भूत जैसा लगता है, लेकिन उसको यदि पहचान लिया तो फिर उसमें अंधेरे में भी भूत नहीं नजर आएगा, अंधेरे में भी पता रहेगा हाँ ये लकड़ी है। लेकिन कब यदि पहचान लिया तो पहचाना नहीं है और केवल बात की गई है, तो वो केवल बात ही रहेगी, फिर वो मिथ्यात्व जगत का अनुभव नहीं हुआ, ऐसा ही मानना चाहिए। स्वयं उस व्यक्ति को भी समझना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि मुसलमान लोग भी जो ज्ञानी हो जाते हैं तो वो अपने आप को खुदा नहीं मानते, भगवान नहीं मानते। कहते हैं बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। अपने आप को वो हमारी तरह सनातन धर्म, उपनिषदिक ज्ञान के मानने वालों को, अद्वैत के मानने वालों की तरह से अहम ब्रह्मास्मि वो नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं कि हम उस नूर से, भगवान से हम पृथक नहीं हैं। कैसे पृथक नहीं हैं? जैसे उनके कहने का तात्पर्य क्या हुआ मुसलमानों का कि लहर को सागर मत कहो, लेकिन ये मानो कि लहर सागर से अलग नहीं है। यद्यपि सागर तो लहर भी है, लेकिन वो दोनों को अलग अलग ही स्वीकार करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म बोध होने के उपरांत भी यदि अलग अलग भी स्वीकार करते हैं तो बुरी बात नहीं है, वो भी सत्य के काफी नजदीक है। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि हम तरंग हैं, तुम सागर हो, यानी कि भगवान से कह रहे हैं कि हम तरंग हैं, तुम सागर हो। हम तुम्हारे बिना नहीं हो सकते, हमारा अस्तित्व तुम्हारे बिना संभव नहीं है। सागर के बिना तरंग कैसे संभव है? परंतु तुम हमारे बिना भी हो, यानी कि तरंग ना भी हो तो सागर तो है ही है। इसी प्रकार भगवान यानी ब्रह्म, जो हमारे बिना भी वो ब्रह्म ही है, हम जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं है तब भी ब्रह्म तो है ही, हमारे अंदर भी है, पूरी सृष्टि में भी है, लेकिन हम उसके बिना अस्तित्वहीन है, उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता, संभव नहीं है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं इस बात का। इसीलिए कहा है कि तरंग सागर नहीं है, लेकिन सागर तरंग है। भगवान जीव भी हैं, पर जीव नहीं है भगवान, जीव भगवान नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जितने ब्योत के हो उतना बोलो, अर्थात जितना तुम जानते हो उतना ही बोलो, ज्यादा बोलना फिर उचित नहीं है, वो असत्य भाषण हो जाएगा, मिथ्यात्व हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि परोक्ष और अपरोक्ष क्या है? परोक्ष ज्ञान है ईश्वर क्या है, ये तो बात करते हैं, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, ईश्वर ऐसे हैं, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। अब सर्वव्यापक हैं कह रहे हैं, लेकिन क्या आपने देखा, अनुभव किया? तो मौन, यानी कि अनुभव तो हुआ नहीं कुछ भी। तो इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। अधिकतर हाँ, विक्रतन इनको सत्य का बोध हो गया है, जो ब्रह्म मेरे पास श्रोत्री, बैठो तो मन मानते ब्रह्मनिष्ठ हैं। हैं, ऐसे ज्ञानियों को छोड़कर बाकी सब लोगों को ब्रह्म का, भगवान का परोक्ष ज्ञान ही है, अपरोक्ष नहीं है।
और यदि प्रत्यक्ष ज्ञान होता भी है तो वो अवतार के रूप में, कि भगवान ने अवतार लिया था। उस समय रावण ने भी भगवान राम को प्रत्यक्ष देखा, यद्यपि भक्ति थोड़ी थी, वो तो दुश्मनी थी उसकी तो, लेकिन फिर भी उसने प्रत्यक्ष देखा था। आज भी यदि कोई मंदिर में मूर्ति में प्रत्यक्ष भगवान को देखता है तो गुरुदेव कहते हैं कि वो प्रशंसनीय है। अभी उसके लिए भगवान यद्यपि श्री विग्रह के रूप में ही हैं, लेकिन उसने ब्रह्म में यानी भगवान में, ईश्वर में उसकी निष्ठा सच्ची है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे फोटो यदि तुम ले जाओगे तो उस फोटो को दर्शन करने में और मेरे दर्शन करने में तुम्हें अंतर महसूस होगा। ठीक वही अंतर है पर प्रत्यक्ष ज्ञान में और परोक्ष ज्ञान में, कि जो आप ब्रह्म को या ईश्वर को उनकी फोटो के रूप में देखते हैं, भले ही यद्यपि आप ऐसी भावना रखते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, इसलिए इस मूर्ति में भी हैं, तो बहुत उत्तम बात है, लेकिन वो परोक्ष ज्ञान ही है, परोक्ष ज्ञान की श्रेणी में ही है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे सम्मुख जब तुम बैठोगे तो बेहतर ध्यान लगा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी ये भावना रहेगी कि हम गुरुदेव के सामने बैठे हैं। लेकिन यदि फोटो लगाकर उसके सामने बैठकर ध्यान करोगे तो ज्यादा नींद आएगी, सोने लगोगे। इसी प्रकार पति पत्नी भी यदि फोटो रखकर उसी को पति मानने लगे तो उससे बात बनती नहीं। पति के साक्षात होने की या पत्नी के साक्षात होने की गृहस्थ धर्म निभाने के लिए नितांत आवश्यकता है। गुरुदेव कहते हैं, एक और उदाहरण दिया गुरुदेव ने, कि आगरा में किसी किन्हीं माता जी के पुत्र की शादी तय हो गई। तो उन्होंने बताया कि आपके बेटे की शादी तय हो गई है और जज की बेटी है। इतना सुनना था कि जो उनका पुत्र था वो इतना उत्साह से भर गया, तुरंत अंदर गया और बक्से में से निकालकर फोटो अपनी होने वाली पत्नी की लेकर आया और गुरुदेव को दिखाकर बोलता है, ये है मेरी पत्नी। तो गुरुदेव कहते हैं, वाह, ये तो सच्ची उपासना हो गई। यानी कि फोटो को उसने साक्षात पत्नी ही मान लिया। ठीक इसी प्रकार भगवान की फोटो को यदि हम भगवान ही मान सकें तो वो उत्तम बात है, लेकिन वो आसान नहीं है। एक और उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि हम चित्रकूट गए और हमने वहां पर अखबार खरीदा रास्ते में। तो उसमें वो हीरोइनों की जो फोटो छपती हैं, वो उसमें एक पृष्ठ था। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि बाबा आप इसका क्या करोगे, इसको हमें दे दो। तो गुरुदेव कहते हैं कि वो भी उसका क्या करेगा, उसके लिए भी उसका कोई उपयोग नहीं है यद्यपि, लेकिन हमने इसलिए दे दिया कि चलो इसका मन रह जाएगा, हमारे तो वास्तव में किसी काम का नहीं है। तो इस संदर्भ में गुरुदेव बता रहे हैं कि ये एक तो समाज को दूषित करने का काम अखबार इस प्रकार फोटो छाप कर करते हैं, ये सी पिक्चरें बनाकर भी समाज को दूषित करने का ही काम करते हैं। और गुरुदेव ये इस रेफरेंस में बता रहे हैं कि वासना के कारण यदि फोटो से प्यार है तो उपासना के कारण भगवान से प्यार होना चाहिए, भक्ति के कारण भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। राम राम कहने भर से कुछ नहीं होगा। जैसे उदाहरण के रूप में यदि कोई अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम ही ले केवल, तो उससे कोई उसको आनंद की उपलब्धि संभव नहीं है। इसी प्रकार भगवान के प्रति प्रेम हो वो बहुत आवश्यक है। वही उसकी भक्ति की, उसकी निष्ठा की परीक्षा है, उसका लक्षण है, चिन्ह है। गुरुदेव कहते हैं कि अंतर क्या है प्रेमिका के प्रति प्रेम में और भगवान के प्रति प्रेम में, कि प्रेमिका की प्राकृतिक रूप से या प्रेमी की प्राकृतिक रूप से मनुष्य को जरूरत है, लेकिन भगवान के लिए भूख नहीं है, भगवान के लिए प्रेम नहीं है। किसी से प्रेम हो जाए तो वो किस मोहल्ले में रहता है या रहती है वो तक पता रहता है, और वहां जाना, वहां उस गली से गुजरना भी प्रिय लगता है। उसी प्रकार भगवान के मंदिर की ओर चलना, भगवान के मंदिर के आसपास से गुजरना, उनसे भी हमारे अंदर वो भाव यदि आता है कि हम भगवान के नज़दीक गए हैं या जा रहे हैं या जाने वाले हैं, तो वो उत्तम है और उसकी आवश्यकता है कि ऐसा हो। लेकिन
प्रेम नहीं होता। अगर प्यार है तो स्वामी जी की खड़ाऊं, उनका आसन, वो भी सब वंदनीय लगेंगे। और यदि प्रेम नहीं है तो गुरुदेव सामने भी बैठे हों तो वो भाव उत्पन्न नहीं होगा। एक और उदाहरण देकर गुरुदेव ने बताया कि किन्हीं किसी देवी का कोई छोटी उम्र में पुत्र चला गया था, तो उसके जो वस्त्र रखे हुए थे वो कहाँ खाता, बैठ के खाना खाता था, कहाँ किन चीजों से खेलता था, कहाँ पर खेलता था, वो चीजें उनको उतने वर्षों के बाद भी दुख देती थी। देव कहते हैं कि उसी प्रकार सीता रस, यह श्रृंगार वन, जो भगवान से जुड़े हुए स्थान हैं, कि आपको भावातिरेक में ले जाएं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब भगवान के प्रति आपको प्रेम होगा। गुरुदेव कहते हैं कि वासना तो हम लेकिन मेरे गोदी में आओ। प्राकृतिक रूप से, वैसे लेकिन भक्ति नहीं है। जैसे 5 वर्ष के बच्चे की शादी 2 साल की बच्ची से कर दें तो उनके लिए वो शादी का सारा कोई पड़ेगा, अर्थ नहीं है। ऐसे ही यदि ललक नहीं फट है जाएगा, फट जाएगा, तो फट जाएगा। सामने भगवान आपके उपस्थित भी हो साक्षात, तो उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, कोई आनंद नहीं मिलने वाला। आनंद कब मिलेगा? जब आपके मन में प्रेम भी होगा। पानी तो है लेकिन प्यास नहीं है, प्यास चाहिए, भावना का महत्व है। भजन में, ध्यान में शिकायत करते हैं लोग कि मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? गुरुदेव बताते हैं कि क्योंकि आपको इच्छा नहीं है, जरूरत नहीं है, मुमुक्षुता आप मानते हैं, आप सोचते हैं कि मुमुक्षुता है। क्यों कहते हैं आप ऐसा? क्योंकि मुमुक्षु होना सर्वोत्तम है, बहुत उत्तम बात है, ऐसा आपने पढ़ा और सुना। लेकिन वास्तव में मुमुक्षुता अभी उस उस डिग्री की नहीं है, उस लेवल की नहीं है। इसलिए भजन में, ध्यान में मन नहीं लगता, निद्रा आती है। और भगवान को भी हम किस लिए ढूंढते हैं? कि हमें वरदान चाहिए, वरदान प्यारा लगता है, भगवान नहीं। बताते हैं गुरुदेव कि जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस खटरस सब हो जाते फीके। अर्थात भगवान से, भगवान के प्रेम की प्रार्थना की गई है और करनी चाहिए। भगवान से, भगवान के प्रति प्रेम मांगना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही की कमी है हमारे पास। भगवान के कृपा करने में कुछ भी देरी नहीं है। इसके बाद गुरुदेव ने एक चरण स्पर्श करने आ रही थी शायद कोई महिला, उनको रोका कि आप वहीं से दर्शन कीजिए। इस प्रकार आकर आप प्रवचन में बाधक ना बने। क्यों? क्योंकि हर कार्य के लिए एक निर्धारित और उचित समय है, उसी समय पर वो अच्छा लगेगा। यदि आप इस समय आकर यहाँ पैसे भी चढ़ाएंगी तो वो अच्छे नहीं लगेंगी, उससे प्रवचन खराब होगा। बाद में आप, यदि आपकी श्रद्धा हो, आप दे सकते हैं। इसी स्थान पर गुरुदेव का प्रवचन संपन्न होता है। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आपने रखी। क्योंकि समय अपनी सीमा का अतिक्रमण कर चुका है, इसलिए मैं जो दो विद्वान साथी उनको मैं अब की बार मौका देने का प्रयास करूंगा। मैं सीधे इसके विश्राम के लिए अपने वरिष्ठ गुरु भाई से अवधेश मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज के इसको सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। और आज के प्रवचन में अगर सब कुछ तो हमारे आदरणीय गुरु भाई जी ने कहा है, कुछ शेष नहीं है। भगवान को पाने की ललक होनी चाहिए और भावनाओं का बड़ा महत्व है। ध्यान, पूजा, भक्ति प्यारा लगे, भावनाएं ऐसी हों कि भगवान को पाने की ललक बढ़ती जाए। अब मैं सीधे समापन की ओर चलता हूं, जैसा कि आदेश हुआ है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम्,
मोक्ष मूलम गुरु कृपा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की की जय। जय। आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हाँ, जिन्हों की जिनका आज नाम था उसके लिए शॉर्ट अभिव्यक्ति के लिए वो आज नहीं कल करेंगे।